अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के शहरियों के लिए जुम्मे के दिन के हवाले से बहुत अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं। जुमेरात से शुरू होने वाली गर्मी की लहर, वैसे तो गुज़िश्ता कई रोज़ से कराची में गर्मी की लहर जारी है और ज़ाहिर सी बात है गर्मी के दिन है तो गर्मी ही होगी, सर्दी तो नहीं होगी। लेकिन एक डिफरेंट सिचुएशन का फेस किया कराची के शहरियों ने। हमने देखा कि जुमेरात से जहाँ पर सी ब्रीज़ कम हो गई और उसके बाद शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना कराची के शहरियों को रहा। तकरीबन कराची के बेशतर इलाकों में हीट स्ट्रोक सी कंडीशन भी बन गई थी और जो हवाएं थीं वो भी काफ़ी कम हो चुकी थी समुंदर से चलने वाली, जिसकी वजह से महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था कराची के बेशतर इलाकों में। मैं फिर से बता दूं, महसूस किए जाने वाले दर्जा हरारत की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे होते हैं कि नहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत नहीं किया। तो हम दर्जा हरारत की बात नहीं कर रहे, हम उस दर्जा हरारत की बात कर रहे हैं जो फील लाइक होता है, यानी कि महसूस करने वाला जो हीट इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये सूरत हाल को फेस किया जाता है। अब जुम्मे की सुबह मज़ीद डिफरेंट सिचुएशन का आप सामना कर सकते हैं और एक्सपीरियंस करेंगे कराची के शहरी जुम्मे को एक अलग सूरत हाल का। और ये जो वेदर होगा ये दो तरह के होंगे। इस हवाले से अब ये जानना बहुत ज़्यादा शहरियों के लिए अहम है, क्योंकि ये दो मौसमी सूरत हाल होगी। यानी कि जुम्मे की सुबह मौसम की सूरत हाल कुछ और होगी और जुम्मे की दोपहर को मौसम कुछ और हो जाएगा कराची का। इस हवाले से मैं आगे चल के आपको आगाह भी करूँगी। जिस तरीके से थंबनेल में आपने पढ़ा कि शदीद हवाओं के झक्कर, जी हाँ बिल्कुल, ये कराची में ही आप इस सूरत हाल का सामना कर सकते हैं और ये कब से होगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। साथ मौजूदा जो गर्मी की लहर है जिसमें हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, ये कितने दिन तक जारी रह सकती है और आने वाले दिनों में इसमें क्या कमी बेशी हो सकती है, या अब ईद पर मौसमी सूरत हाल मज़ीद शदीद हो सकती है। इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। बात कर रहे हैं हम कराची के मौसम के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह सिंध में गर्मी का राज है और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़रा ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है और जुमेरात से इस लहर में इजाफा हुआ है, जैसा कि मैं आपको आगाज़ में बता चुकी हूँ। अब जुम्मे वाले दिन आप क्या फ़ेस करेंगे, इस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कराची में आने वाले जो अब दिन होंगे वो बेहतरीन हो सकते हैं। अभी जो आप इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं ये वक्ती है। बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, वो दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। बारिश के हवाले से तो नहीं, लेकिन कदरे बेहतरी होगी। इस मौसमी सूरत हाल से आपको रिलीफ़ मिलेगा कराची के शहरियों को जो आप अभी फ़ेस कर रहे हैं। क्योंकि कराची के शहरी मैं देख रही होती हूँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से पूछ रहे होते हैं कि कोई गुड न्यूज़ दें और कोई अच्छी खबर दें। ज़रूर हमारी ख्वाहिश होती है और हमारी कोशिश भी होती है कि कोई अच्छी खबर हो तो आप तक वो भी पहुंचाएं, लेकिन क्योंकि इन दिनों गर्मी का राज है तो ज़रूरी होता है कि आपको गर्मी के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट दें। इसकी एक वजह ये भी है कि शहर में जिस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है इससे थोड़ी सेहत के भी मसाइल पैदा हो जाते हैं और अब जुम्मे वाले दिन जो आप दो मौसमी सूरत हाल का सामना करेंगे इससे आप लोग की सेहत मुतासिर हो सकती है। तो कोशिश होती है कि पहले ही आपको आगाह कर दिया जाए ताकि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। कराची के शहरी इस गर्मी से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बिजली की बंदिश की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं और अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं भी निकाल देते हैं, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिजली ना होने की वजह से शहरी बेहाल से बेहाल हो गए हैं। शहर का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त लोड शेडिंग का सामना कर रहा है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये लोड शेडिंग हो रही है और बड़ी हम देख रहे हैं कि रात के औकात बहुत ज़्यादा में शिकायत मौसूल होती हैं बेशतर मकामात से, जहाँ पर रात में तवील बंदिश होती है बिजली की, जिसकी वजह से अब इस गर्मी को मज़ीद जो बढ़ा दिया है वो अब के इलेक्ट्रिक ने बढ़ा दिया है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी जानिब से जो बिजली की बंदिश है वो रात गए भी की जाती है। और इस हवाले से अल्लाह करे कि कोई इक़दाम किए जाएँ ताकि कराची के शहरी इस अज़ाब से किसी तरीके से छुटकारा मिले उनको। अब आने वाले दिन कराची के शहरियों के लिए 3-4 दिन बाद बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मानसून हवाओं की वजह से मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ये 2-3 दिन तक इस सूरत हाल का सामना करेंगे, उसके बाद आप लोगों को अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। बादलों की आमद हो जाएगी कराची में और फिर सी ब्रीज़ चलना शुरू हो जाएंगी और हम देखेंगे कि अबर भी छाया हुआ दिखेगा, लेकिन बारिश के फिलवक्त कोई इम्कानात नहीं है। हाँ,
15 जून के बाद से कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इस हवाले से खैर आगे चल के आपको आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईद उल अज़हा पर मौसम बेहतर हो सकता है, शदीद गर्मी के फ़िलवक़्त कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ज़रा अब मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं जो अब सुबह पैदा होने वाली है। और सुबह के हवाले से मैं आप लोगों को अहम तरीन अपडेट दे दूँ। सुबह का आगाज़ होगा एक गर्म दिन के साथ, शदीद गर्मी होगी और ये जो शदीद गर्मी है इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। व्यूअर्स, जुम्मे की सुबह का आगाज़ होगा पसीने वाली गर्मी से, यानी कि नमी का तनासुब बढ़ा हुआ होगा। लेकिन ये सूरत हाल एकदम तब्दील होगी दोपहर 1 बजे के बाद। डिफरेंट सिचुएशन का सामना करेंगे आप और एकदम से नमी का तनासुब गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि नमी का तनासुब कम होना शुरू हो जाएगा। जो कि बढ़ा हुआ होगा सुबह के औकात, वो दोपहर 1 बजे कम होना शुरू होगा, जिसकी वजह से ड्राई वेदर देखने को मिलेगा कराची में। खुश्क हवाओं की एंट्री होगी कराची में और ये खुश्क हवाएं लू की सूरत में तब्दील हो जाएंगी। सबसे अहम तरीन बात, दोपहर में हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, इस हवाले से झक्कड़ चल सकते हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लू के ये झक्कड़ होंगे, बहुत एहतियात करनी है आप लोगों को, क्योंकि इस लू लगने की वजह से शदीद सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये तेज़ हवाओं का राज हफ्ते वाले दिन भी कराची में बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत कराची का कल 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बेशतर मकामात पर जो हम देख रहे हैं कि 39 से 40 के दरमियान दर्जा हरारत रहेगा। लेकिन इस दौरान महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत कराची में हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जा सकता है, लेकिन बेशतर मकामात पर इससे भी ज़ायद हो सकता है। तो एक शदीद मौसमी हवाले से हम देखा जाए तो जुम्मे का दिन शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना कराची के शहरियों को रहेगा सारा दिन ही। अच्छा, ये जो सूरत हाल दोपहर से बनना शुरू होगी, इसकी शिद्दत आपको रात तक महसूस होती रहेगी कराची में। तो सबसे अहम तरीन बात तो ये है कि अब जो गर्मी की लहर है ये इजाफा होगा इसमें, और जिस तरीके से लू चलेगी उसकी शिद्दत रात गए महसूस कर सकेंगे आप लोग। तो बहुत एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखें, साथ साथ कुर्बानी के जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसलिए क्योंकि लू लगने से आपके जानवर भी बीमार हो सकते हैं। इस हवाले से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जानवरों के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम करें, साए में उनको रखें ताकि किसी भी किस्म की शदीद मौसमी हालात का वो शिकार ना हो। इस मौसमी सूरत हाल का कराची के शहरी सामना करेंगे अब इतवार वाले दिन तक, और पीर से मामूल के मुताबिक मौसम होना शुरू हो जाएगा और इससे शदीद मौसमी सूरत हाल से आप लोगों की जान छूटेगी। और ईद पर भी मौसम बेहतर रहेगा कराची का, बादलों का आना जाना रहेगा, समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। और अगले कई रोज़ तक हम देख रहे हैं, इतवार के बाद से मैं बात कर रही हूँ, जो पीर से हम देख रहे हैं कि कई रोज़ तक किसी भी शदीद गर्मी की लहर कराची की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आने वाले दिनों में कोई गैर मामूली मौसमी सूरत हाल बनेगी तो वो भी आपको आकर आगाह करूँगी। मैं चाहूँगी अभी इजाज़त आप लोगों से, जाते जाते एक बार फिर से मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि कल यानी कि अब सुबह में जुम्मे की कराची के शहरी बहुत एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, क्योंकि ये जो 2 तरह की मौसमी सूरत हाल होगी, ये सांस के मरीज़ों के लिए मसाइल पैदा कर सकती है, ये आपकी सेहत के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। तो अपना जितना हो सके ख्याल रखें। अभी चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।